देखें, पेशरफ तो जब होती जब अदालत इसमें कोई मसर कानून बनाती, फैसला सुनाती, जिस पे ये एहसास लिया जाता कि जो सलमान सफदर साहब हैं उनका वाकई ऑपरेशन आँख का ही हो रहा है, बड़ा सीरियस आँख का ऑपरेशन है, कोई इसमें बनावटी काम नहीं है। इमरान खान को खुद जो उस पर उसका हुआ है आँख का, उसका आँख का आगे आ जाए। देखिए, आज की समात का सारा महवर ये था कि सलमान सफदर साहब जो इमरान खान के वकील हैं, उनको ये मौका मिल सके कि वो अपनी आँख का इलाज, और बड़ा स्पेशलिस्ट माहिराना इलाज है, ये बड़ा डेलिकेट इसका प्रोसीजर है, वो जापान से करा सकें जहाँ उनको अपॉइंटमेंट मिल गई है उस ऑपरेशन, खसूसी ऑपरेशन की, और उस तारीख के बारे में और उनकी इस बीमारी के बारे में और बीमारी के बायस उनको ये दी जाने की, रियायत दी जाने की, और ये रियायत भी नहीं है, रियायत भी लफ्ज़ गलत है, हक है, ये उनको इस हक को कि अपना इलाज करा सकें, वो उसके पूरा करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए वो जापान जा सकें, और इसके लिए मेरा तो ख्याल है आज रियायत मिल जानी चाहिए थी। अब इसमें भी आगे पेशी पड़ गई तो ये मुनासिब नहीं है। हम अपनी अदालतों से समझते हैं कि तवक्को रखते हैं कि अदालतें बराबर इंसाफ करेंगी। ठीक है, बहुत से जज साहिबान ऐसे हैं जिनका उनके इस ओहदे पे बैठने पर हमें बड़ा एतराज़ है, और एतराज़ आईनी है, एतराज़ अखलाकी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये अपनी कोशिश भी ना करें कि इंसाफ बराबर कर सकें। अपनी जानिब से तो इनको कोशिश करनी चाहिए, और ये हमें तवक्को थी, लेकिन उस तवक्को में हम उस पर कोई अमल दरामद होता देख नहीं सके, और जायज़ कानूनी आईनी तवक्को थी सलमान सफदर साहब की कि उनको ये रियायत नहीं, ये हक मिले। आज पहली मरतबा अदालत ने हुक्म किया है कि खान साहब के वकालतनामों पे दस्तखत कराए जाएं। अब हम देखते हैं कि इस पे कितना अमल दरामद होता है। हमें ये सोचने की मुकाम है कि एक वकालतनामे पे दस्तखत लेने के लिए हमें एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने की ज़रूरत क्यों कर पड़ती है। हमने दरख्वास्त दायर की, जो मैंने कहा 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए, तो 15वें मरतबा पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से रिलीफ ले लें। हम हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाया कि आपके पास वकालतनामा नहीं है। बहन की तरफ से दरख्वास्त दी तो उस पर ऑब्जेक्शन लगा, वकालतनामे के लिए पिटीशन फाइल की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील फिक्स थी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया था कि आज आखिरी मौका है और आप आर्गूमेंट्स कर ले। हमारे स्ट्रांग रिजर्वेशंस थे इस ऑर्डर पे, लेकिन फिर भी बेहतर हुआ, अदालत का शुक्रिया कि आज की डेट दे दी। लेकिन हमारा मुतालिबा बड़ा मुख्तसर है, हमारे साथ मसावी असूलों पे इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इंसाफ करे। अदलिया के लिए जो जुडिशल पॉलिसी वज़ा थी 2007 में, उसके मुताबिक सस्पेंशन पे 35 दिनों के अंदर फैसला होना होता है। हमारा फैसला 16 महीनों में नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि पहले हम सुप्रीम कोर्ट जाए या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाए, वहाँ से हमारे केसेस पे फैसले हों, फिर हमारे अपीलों पे फैसले हों, और अपीलों पे फैसले भी इस तरह हो जिस तरह पूरे दुनिया में फैसले होते हैं और पूरे पाकिस्तान में होता है। हमारा मुतालबा इतना था कि पाकिस्तान में इस वक्त 23 लाख केसेस लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है, उसमें 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है। उस 8,14,000 केसेस में 2,70,000 क्रिमिनल केसेस पंजाब में पेंडिंग है, उनमें से खान साहब के केसेस भी है। हम कहते हैं खान साहब के केसेस ऐसा ट्रीट करो जिस तरह बाकी केसेस को ट्रीट करो, ये इतना हम इंसाफ चाहते हैं। बावजूद इसके कि वो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहबर, रहनुमा और चेयरमैन है, और वो सबसे बड़े मकबूल तरीन लीडर है। यही हमारा इंसाफ है। हम इंसाफ मांगने आते रहेंगे, हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए, अपोजिशन की आवाज़ नहीं सुनी जाती।
ہمارے کو انصاف نہیں ملتا. یہی ہم مطالبہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اس مطالبے کے لیے ہر جگہ جائیں گے اور ہر دستک پہ آواز دیں گے. ہمیں اشتعال دلایا جاتا ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ پرامن رہے. آج تک ملاقات نہیں ہوئی. ہم ملاقاتوں کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہو جائے. تھینک یو. سلمان صدر صاحب کی ایبسنس میں کیا کوئی نیا وکیل مقرر نہیں انشاءاللہ نہیں ہوگا. نیکسٹ ڈیٹ پہ یہ دیکھیں گے. بتائیے کہ رات جو دھرنا ختم کرنے کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ ملاقات کروائی جائے گی, اب کیا ملاقات کروائی جائے گی؟ دیکھو میں آپ کو ایک چیز کہہ رہا ہوں, میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا, بڑا کیٹاگریکلی کہا تھا کہ خان صاحب کے کیسز, بشرا بی بی کی کیس, ان کی صحت کے بارے میں ذرائع نہ کوٹ کیا کرے. ہمیں کل حکومت کی طرف سے کوئی آفر نہیں تھی کہ آپ دھرنا ختم کریں تو ہم آپ کے یہ کام کریں گے. ایسی کوئی ڈسکشن ہماری نہیں ہوئی ہے. یہ سارے لوگ اپنے طرف سے کر رہے ہیں. ہم جو بھی طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں ہم قانون آئین کے مطابق بڑھ رہے ہیں. تھینک یو جی, تھینک یو. آج ہم پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے, جس کی سربراہی سرفراز ڈوگر صاحب کر رہے تھے. دو معاملات عدالت کے سامنے رکھے گئے. ایک جو درخواست سلمان صفدر صاحب نے دائر کی ہے, جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی درخواستیں تھیں سزا معطلی کی, ان کو جو رد کیا گیا ہے, اس کے خلاف ان کا حق ہے کہ وہ آگے اعلیٰ عدالت میں اپیل کر سکیں. اور اپیل کے لیے ایک وقت مقرر ہے قانون میں. وہ وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن اڈیالہ جیل کے حکام وکالت نامہ نہیں مہیا کر رہے سلمان صفدر صاحب کو, جس کی بنیاد پہ وہ آگے اپیل دائر کر سکیں. یہ ایک انتہائی ناقابل قبول صورتحال ہے کہ ایک شخص کو, ایک انسان کو, ایک قیدی کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے, اپیل کرنے کے حق سے, صرف اس کو وکالت نامہ نہ دے کر. تو یہ درخواست سلمان صفدر صاحب کی دائر ہوئی لیکن عدالت میں اس کو لگایا نہیں گیا آج. تو ہم نے عدالت کو بتایا کہ یہ درخواست دائر شدہ ہے, دفتر نے وصول کر لی ہے, اس پہ ڈائری نمبر لگ گیا ہے, اس کو آج عدالت کے سامنے ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ درخواست عدالت کے سامنے نہیں.